नमस्कार किसान साथियों, गेहूं की बुआई का काम नवंबर के पहले हफ्ते से शुभारंभ हो चुका है। बहुत से किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर चुके हैं। किसान साथियों, बहुत ही शानदार और जानकारी से भरी वीडियो लेकर आए हूं आपके लिए। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे गेहूं में हम कैसे कल्ले निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पहली सिंचाई का समय क्या होना चाहिए और दूसरी सिंचाई का समय क्या होना चाहिए, और पहली सिंचाई में हमें क्या खाद उर्वरक लगाना चाहिए जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ ले सकें, और कल्ले निकालने के लिए हमें क्या खाद उर्वरक और क्या पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखना। और किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं ओमदीप तोमर। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं कि 27 से 30 दिन की अवस्था में फसल में क्राउन रूट बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। और क्राउन रूट बनने के बाद आप देखिए आपकी फसल की इस टाइम पर ओवरऑल कैसी ग्रोथ चल रही है। अगर आपकी फसल में उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी माइक्रो एंड न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी दिखाई दे रही है, नीचे जड़ों के अंदर बीमारी लगी हुई है और पौधे की जड़ों के अंदर दीमक और निमेटोड भी हो सकता है और उसके अंदर मोल या रोग भी हो सकता है, तो यह समय टिलरिंग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चरण में किसी भी पोषक तत्व की कमी या प्रबंधन में कमी उत्पादन का सीधा प्रभाव डालती है। किसान साथियों, गेहूं का उत्पादन मुख्यतः फसल के हर पौधे में बनने वाले टिलर्स की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी टिलरिंग होगी, जितना कल्ले निकलेगा, उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई की। पहली सिंचाई के समय फसल की देखभाल करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों की पूर्ति, खरपतवार प्रबंधन और पौधों की जड़ों की मजबूती। यह वीडियो सभी उन पहलुओं पर किसान भाइयों प्रकाश डालती है जिससे किसान भाई जो भी कमी करते हैं वो कमी ना करें और जिससे कि उन कमियों को दूर करके अपना उत्पादन बढ़ा सके। पहली सिंचाई 27 से 30 दिन की अवस्था में की जानी चाहिए। इस समय पौधों में कल्लों का निर्माण शुरू हो चुका होता है। पौधों की जड़ें मिट्टी में मजबूती से जम जाती है और फसलों की जड़ें गहराई में फैल रही होती है और पौधों की वृद्धि को पोषण और नमी की आवश्यकता होती है। फसल हरी भरी और स्वस्थ दिख रही हो लेकिन हल्का पीलापन नज़र आ रहा है, तो उस समय सिंचाई से पौधे स्वस्थ रहते हैं और टिलरिंग बेहतर होती है। तो इस सही समय पर सिंचाई से पौधे स्वस्थ रहते हैं और टिलरिंग बेहतर होती है। जितने अधिक कल्ले बनेंगे उतने ही ज़्यादा दाने बनेंगे। इसका सीधा असर उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। अगर इस समय पौधों को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिले तो उनकी वृद्धि रुक सकती है और उत्पादन में कमी आ सकती है। पहली सिंचाई हमेशा सुबह या शाम के समय करें। सिंचाई के समय ध्यान रखें कि पानी खेत में समान रूप से फैले, किसी भी हिस्से में पानी का जमाव न हो। साथ ही सिंचाई के साथ पोषण देना अनिवार्य है ताकि पौधे स्वस्थ और हरे भरे रहे। इसके लिए बेसल डोज में सभी आवश्यक खाद जैसे कि DAP, पोटास, जिंक डालने के बाद सिंचाई के समय 5 किलो जिंक और 10-15 किलो DAP या यूरिया का उपयोग आवश्यक है। जिंक का उपयोग हमारे देश के अधिकतर खेतों में इसकी कमी को पूरा करता है और पौधों को हरा भरा और स्वस्थ बनाए रखता है। यदि बेसल डोज में DAP और पोटास डाली गई है तो पहली सिंचाई के समय इसे न डालें। DAP 10 से 15 और किलोग्राम और पोटास 10 से 15 किलोग्राम। और अगर यूरिया की बात करूं, पहली सिंचाई के दौरान यूरिया डालने से पौधों को नाइट्रोजन मिलती है जो उनकी उनमें हरापना और वृद्धि लाती है। तो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ प्रयोग करें पहली सिंचाई में। इसे पानी में घोलकर सिंचाई के साथ डालें। तो किसान साथियों, जिंक का प्रयोग तभी करना है यदि हम पहली सिंचाई में DAP और पोटास नहीं डाल रहे हैं। यदि हम DAP और पोटास पहली सिंचाई में उपयोग करते हैं तो जिंक नहीं डालनी है। और मैंने यूरिया का आपको मात्रा बता दी है, आपको यूरिया उसी मात्रा में डालना है। आप छिड़काव भी कर सकते हो या पानी में भी आप डाल सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण और दूसरी सिंचाई की कैसे तैयारी करते हैं। पहली सिंचाई के 8-10 दिन बाद आप अपने खेत को जरूर देखने जाए कि उसमें कितने खरपतवार निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, कौन से खरपतवार निकल रहे हैं। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो चौड़ी पत्ती के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशक का उपयोग करें। यदि संकरी पत्ती वाले खरपतवार हमारे खेत में जम रहे हैं तो संकरी पत्तियों के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशक का उपयोग करें। मिश्रित खरपतवार होने पर दोनों प्रकार के खरपतवारों के संयोजन का उपयोग करें। बाजार में उपलब्ध मिक्स्ड टेक्नोलॉजी खरपतवार नाशकों का उपयोग करें। बाजार में उपलब्ध मिक्स्ड टेक्नोलॉजी खरपतवार नाशकों का उपयोग करने से फसल को झटका लगने की संभावना कम होती है। ध्यान रखें, खरपतवार नाशक छिड़कने के बाद खेत में दोबारा प्रवेश न करें। दूसरी सिंचाई
15 से 20 दिन के भीतर करें। इस समय 10 से 15 किलो DAP और हल्की मात्रा में यूरिया डालें। टिलरिंग बढ़ाने और पौधों को मजबूत बनाने की, तो किसान भाइयों अब बात करते हैं टिलरिंग बढ़ाने और पौधों को मजबूत बनाने की तकनीक के बारे में। फसल में अधिक कल्लों के विकास के लिए पहली सिंचाई के बाद जड़ों की स्थिति का निरीक्षण करें। यदि पौधों में जड़ों का विकास धीमा है या पीलापन दिख रहा है तो 19-19 NPK और जिंक का छिड़काव करें। और दूसरी सिंचाई के दौरान 40 से 45 दिन में 10 से 15 किलो DAP, यूरिया और ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें। ह्यूमिक एसिड फसल में पहले से डाले गए पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराता है और उनकी वृद्धि को तेज करता है, क्योंकि ये जड़ों को फैलाव करता है। यदि फसल 35 से 35 दिन की हो चुकी है तो किसान साथियों, जितनी मैंने जानकारी दी है, यदि कोई भी जानकारी मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। कुछ भी आप किसी भी फसल के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। और किसान साथियों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तो किसान भाइयों, आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियो लाता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।